श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो 26 नवंबर को एकादशी है, तो एकादशी व्रत कथा आप 10 मिनट के लिए ज़रूर सुन लें। गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए और उस एकादशी के व्रत कथा को सुनने से क्या पुण्य मिलती है। तो गुरु भगवान जी जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे चैनल में न्यू है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करना, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कथा समझ में आ जाए। तो आगे सुनिए गुरु भगवान के बताए हुए उपाय को और उनकी कथा को उनके ही स्वर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्यान से सुनिए, एकादशी है। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है महाराज। निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम बैकुंठ में आई हो? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, बैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी व्रत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज। क्यों? जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12, केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, पर अधिक की आए तो 13 है। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसको दान किया है। महाराज निर्जला खड़ी है, पूछा क्यों आई हो, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल भी तुलसी के धारण करी। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का महाराज। छोटी है
तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण। निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि के स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। तो दर्शकों, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग जब भी एकादशी का व्रत रखें तो आप लोग एकादशी का जो कथा है पढ़ा करें। यदि आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समय है, तो आप मोबाइल पे भी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, जरूर सुनना चाहिए। एकादशी की व्रत कथा सुनने से करोड़ों करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं, तो आप लोग जरूर सुने। यदि आप लोग कोई भी व्रत नहीं ले पाते हैं, कोई भी व्रत नहीं रहते, तो महीने में 2 एकादशी पड़ती है, आप लोग ज़रूर रहें। ये मैं पर्सनली अपनी तरफ से कह रही हूँ। तो आप सभी को गुरु भगवान के सुनाए हुए इस कथा को अगर अच्छा लगा हो, श्रवण करा है, पूरा वीडियो देखा है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखिए। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, प्रणाम।